ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, इसलिए कई पुराने मामले फिर से उठाए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है जगन्नाथ मंदिर के खजाने को खोलकर उसकी जांच कराने की मांग। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ये चाहते हैं। हाल ही में कई नेताओं का एक दल मंदिर प्रबंधन कमेटी से मिला और रत्न भंडार खोलने की बात की। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये भंडार है क्या और क्यों इतने सालों से बंद पड़ा है। ये मंदिर 12वीं सदी में बना था। इसके भंडार में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के कीमती आभूषण और खाने पीने के बर्तन रखे हुए हैं। ये वो चीजें हैं जो उस दौर के राजाओं और भक्तों ने मंदिर में चढ़ाए थे। इस भंडार घर के दो हिस्से हैं, एक बाहरी और एक भीतरी। बाहरी हिस्से को समय समय पर खोला जाता है। त्योहार या मौके बेमौके भी खोलकर उससे गहने निकालकर भगवानों को सजाया जाता है। वहीं अंदरूनी चैम्बर पिछले 38 सालों से बंद है। आखिरी बार आधिकारिक तौर पर इसे 1978 में खोला गया था। वहीं कहा जाता है कि 1985 में भी इनर चैम्बर को खोला गया, लेकिन इसका मकसद क्या था और भीतर क्या-क्या है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। साल 2018 में विधानसभा में पूर्व कानून मंत्री प्रताप जेना ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आखिरी बार यानी 1978 में जब इसे खोला गया, तब रत्न भंडार में करीब 12,500 भरी सोने के गहने थे, जिनमें कीमती पत्थर जड़े हुए थे। एक भरी 11.66 ग्राम के बराबर होती है। साथ ही 22,000 भरी से कुछ ज्यादा के चांदी के बर्तन थे। साथ ही बहुत से और गहने थे, जिनका तब वजन नहीं किया गया था। इसके लिए ओडिशा सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कहने पर वहां की हाई कोर्ट ने 2018 में भी इसे खोलने का आदेश दिया था, लेकिन प्रोसेस को पूरा नहीं किया जा सका। इसकी वजह भी बड़ी अजीब बताई गई। कहा गया कि चैम्बर की चाबी नहीं मिल रही है। ये चाबी नियम के मुताबिक पूरी कलेक्टर के पास होती है, लेकिन तत्कालीन कलेक्टर अरविंद अग्रवाल के मुताबिक उनके पास चाबी की कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद पूरे स्टेट में काफी बवाल भी मचा था। यहाँ तक कि सीएम नवीन पटनायक को दखल देना पड़ा। उन्होंने इसकी तहकीकात का आदेश दिया था। इंक्वायरी कमेटी ने लगभग 2 हफ्तों बाद बताया कि उन्हें एक लिफाफा मिला है, जिसके ऊपर लिखा है भीतरी रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां। इसके साथ ही एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट भी दी गई, लेकिन इसमें क्या लिखा था ये कभी सार्वजनिक नहीं हो सका। पिछले साल ही इसकी बात उठी थी। विपक्षी पार्टियां भी तरह तरह के आरोप लगाते हुए खजाने की जांच की मांग कर रही हैं। इसी को देखते हुए मंदिर कमेटी ने सरकार से दरख्वास्त की कि रत्न भंडार को खोलने की इजाजत दी जाए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।